दोस्तों आज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का लेड एसिड बैटरी के लिए ये चार्जर आया है रिपेयरिंग के लिए। इसमें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इसमें मोस्फेट आईसी और काफ़ी रेजिस्टेंस वगैरह काफ़ी ख़राब हों तो आप इसमें पावर मॉड्यूल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको वर्किंग में कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर सुपर पावर मॉड्यूल 29-3। तो इस मॉड्यूल के कनेक्शन मैं बता देता हूँ। 3 वायर का ये मॉड्यूल है, रेड वायर है, ब्लैक वायर है और ग्रीन वायर है। ब्लैक, रेड और ग्रीन 3 वायर हैं। सिंपल से इसके कनेक्शन है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। छोटी सी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जो ब्लैक वाली वायर है उसको आपको कनेक्ट करना है बड़े वाले कैपेसिटर पे। 450 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है जो कि हमारी इनपुट की जो डीसी होती है उसको फिल्टर करता है। एसी इनपुट आती है, उसके बाद ये रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड हैं जो डीसी बनाते हैं। उसको फिल्टर करने के लिए जो कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट का, ब्लैक वाला उसके नेगेटिव पे लगेगा। जिस तरफ आपकी ये पट्टी होती है, मार्किंग होती है नेगेटिव की, यहाँ से अगर आपको लोकेशन मिलती है तो यहाँ से कनेक्ट कर दें, वरना आप बैक साइड से देख के इसके नेगेटिव पे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक वायर हो गया है। रेड वायर को आप ये ना सोचें कि वो पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा, बिल्कुल भी गलती ना करें, खराब भी हो सकता है। रेड वायर को कनेक्ट कहाँ करना है, वो एक्चुअल में होता क्या है कि इस मॉड्यूल को हम कनेक्ट करते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी मेन वाइंडिंग के एक छोर से और जो टोटल नेगेटिव रहता है उसके सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं ताकि इस ट्रांसफॉर्मर को स्विचिंग वो दे सके, स्विचिंग करवा सके। नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया जो ब्लैक वाला है। अब रेड वाले को समझते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी जो है वो आपकी सप्लाई के लिए रहती है। अब मेन वाइंडिंग कौन सी है उसको समझने का सीधा सा तरीका है, मल्टीमीटर को कर लें कंटिन्यूटी पे, और जो बड़े वाला कैपेसिटर है जिसके नेगेटिव पे हमने ब्लैक वायर लगाई थी उसके पॉजिटिव से आप एक बार कंटिन्यूटी चेक करें इस ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड से। जिस पे भी वो कंटिन्यूटी दिखाए तो इसका मतलब वो आपकी मेन वाइंडिंग है। अब लेकिन आपको यहाँ पे नहीं कनेक्ट करना, ये जो पॉजिटिव कनेक्ट था ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग से उस वाइंडिंग के दूसरे छोर पे, यानी कि इस वायर का दूसरा जो एंड है उस पे कनेक्ट करना है। उसको यहाँ पे सर्च करते हैं, इसको भी कंटिन्यूटी चेक करें। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है, यानी कि ये दूसरा छोर है। कैपेसिटर का पॉजिटिव जिस एंड से कनेक्टेड है उस वाइंडिंग का दूसरा एंड जो रहता है, जो कि हमारे इसके अंदर जो मोसफेट था उसके ड्रेन पे जाता था, उस छोर पे आपको कनेक्ट करना है रेड। और वो रेड देखिए जंपर के थ्रू गया है यहाँ पे मोसफेट की बीच वाले लेग पे। तो आप मोसफेट की बीच वाले लेग पे उसको लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी लगा सकते हैं इस वाइंडिंग पे। ये आपका हो गया रेड। अब बच गया जी हमारा ग्रीन। ग्रीन आपको लगाना है जी ऑप्टो कपलर पे 817। अब 817 को आप देखेंगे तो ये फीडबैक के लिए यूज की जाती है। इसकी 1 नंबर और 2 नंबर ये रहती है आपकी, जहाँ पे आपकी आउटपुट बनती है उस साइड से। तो आपको इसकी पिन नंबर 4 पे ग्रीन वायर को कनेक्ट करना है। अब 4 नंबर का कैसे पता लगेगा, जो डॉट है वो 1 नंबर है, उसके ठीक नीचे वाली 2 नंबर है, इधर से नीचे वाली 3 नंबर, और ये आपकी 4 नंबर। डॉट के बिल्कुल उल्टी साइड वाली जो पिन है वो 4 नंबर है। ठीक है, इस 4 नंबर पे आपको कनेक्ट करना है। उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि जो 3 नंबर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होनी चाहिए, और 4 नंबर पे हमें ग्रीन कनेक्ट करना है। ये है 3, और इसको कंफर्म करेंगे हम नेगेटिव से। ये देखिए 3 नंबर नेगेटिव से कनेक्टेड है, 4 नंबर पे हमने ग्रीन वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये जो फीडबैक है इसी की मदद से इसकी जो स्विचिंग है उसको कंट्रोल करके रेगुलेट किया जाता है, इसके आउटपुट को उसी से कंट्रोल होता है, फीडबैक से ही। अब इस फीडबैक के अलावा भी इसमें एक ऑप्शन है जिससे आप इसकी आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले ये जो आपका प्रीसेट है 502 जो कि 502 है,
इसको पहले घड़ी से बिल्कुल उल्टी साइड में, एंटी क्लॉकवाइज साइड में आप इसको बिल्कुल मिनिमम कर दें। घड़ी से उल्टा आप इसको मिनिमम पे कर दें कनेक्ट करने से पहले। उसके बाद आप इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं सीरीज में। फिर आउटपुट वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज को जितनी चाहिए उसको प्रीसेट की मदद से क्लॉकवाइज साइड में इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज इसकी बढ़ती जाएगी। और आउटपुट वोल्टेज अगर आप ये सिंपल एसएमपीएस है तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। अगर एसएमपीएस की बजाय चार्जर है तो आप या तो यहाँ पे कोई रिले होती है या यहाँ पे कोई मोस्फेट या एससीआर रहता है, उससे पहले आपको चेक करना है। उससे पहले चेक करके आप इसको जितनी भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है उतनी सेट कर दें। और उसको सेट करने के बाद आप इसको बैटरी से और सीरीज में कनेक्ट करके इसकी चार्जिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट लगा के भी चार्जिंग चेक कर सकते हैं। हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, बैटरियों पे कनेक्ट नहीं किया है। ऑन हो गया है, ये देखिए ये एलईडी ऑन हो गई है। अब इसको यहाँ पे इसकी वोल्टेज में चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव है। अगर डायरेक्ट आप चेक करेंगे तो कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये देखिए 49.3 वोल्ट यहाँ पे अभी नहीं आएगी जब तक बैटरियाँ कनेक्ट नहीं करेंगे। बैटरियाँ कनेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे ये ऑन होगा। अब लेकिन 49 वोल्ट है तो 48 वोल्ट की बैटरियों को ये चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि चार बैटरियों को चार्ज करने के लिए कम से कम ये मान के चलिए 14.4 के हिसाब से आप 58 के आसपास आपको सेट करना होगा। इसको सेट करने के लिए ये आपका यहाँ पे प्रीसेट है, ये देखिए इस प्रीसेट को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ऐसे। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अकेला हूँ तो इसको एक बार अंदाजे से इसको घुमा के यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं। ये मैंने कर दिया है और यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं वोल्टेज। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका 56.6। अब आप इसको चाहें तो 57 कर सकते हैं, चाहें तो 58 कर सकते हैं। जितनी भी आपको चार्जर वोल्टेज रखनी हो उतना ही कर सकते हैं इसको आप। मैं यहाँ पे इसको 57.6 या 58 के आसपास इसको कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसकी चार्जिंग भी आपको चेक करवा देता हूँ। इस रोटरी की मदद से हमने 4 बैटरियों पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, जबकि इनकी टोटल वोल्टेज अभी 50 वोल्ट है। यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, मेन से भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। बैटरी ऑन है, जैसे ही मैं मेंस ऑन करूँगा यहाँ पे आपकी चार्जिंग एम्पेयर आएगा और ये 50 वोल्ट है, ये तुरंत राइज हो जाएगा क्योंकि बैटरियाँ छोटी हैं और वो भी आपकी यहाँ पे चार्ज हैं। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर आ गया है, बैटरियाँ भी आपकी यहाँ पे तुरंत राइज हो गई हैं। ये हमारा चार्जर यहाँ पे रिपेयर हो चुका है। इस मॉड्यूल को आप छोटे या बड़े एसएमपीएस में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत हो तो ये जो पावर मोस्फेट है इसकी जगह पे दूसरा पावर मोस्फेट छोटा या बड़ा लगा के भी आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा एम्पेयर के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे हीट सिंक लगाना ना भूलें। अगर आपके पीसीबी में हीट सिंक लगाने का सही से अगर आपका अरेंजमेंट बनता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अलग से हीट सिंक लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसी हीट सिंक को अलग इसलिए लगाया ताकि ये जो इसका बॉक्स है उसके एनक्लोजर जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से फिट नहीं होगा, इसलिए हमने हीट सिंक को ऐसे लगा दिया। अब इसको यहाँ पे वर्टिकल हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और टाई से इसको यहाँ पे फिक्स करके एनक्लोजर में बंद कर देंगे।